नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और मैं हूं आपका दोस्त और सखा मित जुगानी। अब आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पर ही लेकर के चलेंगे क्योंकि मार्केट का हाल तो आपको बाद में सुनाते हैं। सबसे पहले एक बात बता दूं, क्वांट म्यूचुअल फंड में गिरावट क्यों हुई है। क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड में बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कि उनकी परफॉर्मेंस को देख करके उनके पास आए थे। आपको एक बात बता दूं कि क्वांट म्यूचुअल फंड बिल्कुल न्यू एक एएमसी थी जिसने सबको चकाचौंध कर दिया था कि यस भाई, इनके पास में इतना रिटर्न आ रहा है। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर, न्यू इन्वेस्टर वहां पर आए थे। लेकिन जुगानी टॉक्स ने हमेशा आपको केवल एक ही बात बताई है, कभी भी एक म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टर ना रहो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो स्टॉक से, पर्टिकुलर स्टॉक से आप दूर रहो। मैं खुद की बात बताऊं तो मेरा सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, जो कि ऐसा है कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने उसको डायरेक्ट परचेस करा हुआ है और उसके बाद में मेरा कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है। सो भाई, मैंने डीमैट अकाउंट क्यों नहीं खोला है वो मैं लेटर डिस्कस करूंगा। लेकिन जो मैंने आपको बार बार मना किया था, अब उसके बाद में अब अभी आ जाते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं कि मैंने क्यों मना किया था। अभी यहीं से शुरू कर देते हैं। मैंने मना इसलिए किया था कि भाई मेरे देखो, कभी भी ऐसा होता है कि जब आग लगती है ना, चाहे वो आग रिटर्न की हो, चाहे वो आग परफॉर्मेंस की हो, चाहे आग कोई पर भी हो, कभी भी बोलते हैं कि घर में भी अपने बोलते हैं ना, खाने को ठंडा करके खाओ यार। गरम गरम खाओगे तो जीवा तो आपकी जलेगी ही, गले में जलन होगी, आपकी यहाँ पर जो आपकी खाने की नली है वहां पे जलन होगी, जो सीने के पास से होकर के जाती है वो थोड़ा पतली होकर के जाती है, फिर आपके आमाशय में भी जलन होगी और उसके बाद में आगे आप समझ सकते हो कि कहां कहां पे जलन होगी। सीधी और सिंपल सी भाषा में मैं बात करना चाहता हूं। मैं बार बार क्यों मना करता हूं कि भाई मेरे, आप इक्विलिब्रियम को मेक करके उसके बाद में चलो। अभी इसके सबसे बड़े 3 रीजन है क्वांट म्यूचुअल फंड के गिरने के। सबसे पहला रीजन है जो कि इनका फ्रंट रनिंग का केस आया था, नंबर 1। नंबर 2, इनकी इनसाइड ट्रेडिंग की आई थी। नंबर 3, इनका जो ज्यादा एलोकेशन किस पे था, अदानी ग्रुप ऑफ द कंपनीज में था। अब जाहिर सी बात है कि जनवरी 2023 में एलिगेशन लगा था किसके ऊपर, ये आपका एलिगेशन लगा था आपके अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर, जो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। आप लोग इसको अच्छे से जानते हो। उसके बाद में आपका जब ये चलने लगे तो इनका क्या हुआ कि इनका वहां पर एक तो इनका आ गया एलोकेशन था, उसके बाद में इनके ऊपर आरोप लग गया, सेबी का इनके ऊपर चाबुक चल गया। सेबी का चाबुक कैसे चल गया, सेबी ने सीधे बता दिया कि भाई मेरे को यहाँ पर होल जोल लग रहा है। होल जोल, जो लोग अवधि नहीं है वो उस बात को समझ सकते हैं कि भाई मेरे, इन्होंने अपने सही तरीके से खरीद फरोख्त की जानकारी नहीं दे पाई, खरीद फरोख्त की जानकारी नहीं दे पाई। उसके बाद में फिर, क्योंकि आपको पता है कि ये एक स्ट्रैटेजी पर काम करते हैं कि भैया जहां पर प्रॉफिट दिख रहा है वहां से वहां पर खरीदो और जहां पर नहीं दिख रहा वहां पर बेचो। तो इनका बड़ा फास्ट एक्शन होता था। उसका फास्ट एक्शन उसके बाद में क्या हुआ, इनके ऊपर जो है इनसाइड ट्रेडिंग की भी इनके ऊपर ये हो गया, फ्रंट रनिंग हो गया। उसके बाद में आपका अडानी वाला हो गया। उसके बाद में इनके ऊपर क्या हुआ, इनसाइड ट्रेडिंग की लग गई। इनसाइड ट्रेडिंग और फ्रंट रनिंग में बड़ा सिंपल सा अंतर है। फ्रंट रनिंग में क्या होता है कि भाई हम क्या खरीद रहे हैं, हम क्या खरीद रहे हैं, अगर वो न्यूज आ गई है तो उसके बाद में वहां पर क्या होता है, अपने रिश्तेदारों को लाभ कमवा दिया जाता है। इनसाइड ट्रेडिंग में क्या होता है कि वहां पर हमने खरीद लिया है, वहां पर हमने खरीद लिया है और जब भी हमारे इसको प्रॉफिट होगा तो उसके बाद में हमारा प्रॉफिट दिखेगा। तो ये 3 फैक्टर्स थे जिन्होंने क्वांट म्यूचुअल फंड को बिल्कुल स्वाहा कर दिया है। उसके बाद में फिर अगला केस लग गया हिंडनबर्ग का, किसके ऊपर, अडानी ग्रुप ऑफ द कंपनीज के ऊपर लग गया। लेकिन अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने तो अपने आप को सेव कर लिया। क्यों? क्योंकि वहां पर जनता का सेंटीमेंट ये हो गया था कि भाई हम हिंडनबर्ग की चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। आज के टाइम पर हिंडनबर्ग मुंह छुपाता घूम रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने एक तो उत्साह जगाया और दूसरा क्या किया, जो स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स थे उन्होंने भी पूरे के पूरे लोगों के जगाने की कोशिश किया कि भाई ठीक है, अडानी जी हो, अंबानी जी हो, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, तो
अब वहां पर केवल एक स्टेट का मैटर नहीं रह गया है, वहां पर मैटर रह गया, क्या रह गया है, नेशनल मुद्दा रह गया है। वहां पर एक देश के हित की बात आ गई है, देश के मान सम्मान की बात आ गई है। अब की बार सबने अगले को सीधे किक आउट किया है और इनको कभी भी इस टाइप का पनिशमेंट नहीं दिया हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स ने। ये बात होनी चाहिए। अगर मैं चाहूं इन सारी चीजों के अलावा कौन कौन से स्टॉक ने परफॉर्मेंस किया है, कौन से इन्होंने किया है, आज की डेट में मैं अच्छा खासा वीडियो बना करके आप लोगों को अपना परोस सकता हूं, लेकिन ये जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। सो भाई मैंने पहले बताया था, मैं इसीलिए बोलता हूं कि आपने एक पर्टिकुलर फंड में कभी भी एएमसी के फंड में 2 फंड 4 फंड नहीं लेने हैं। एक एएमसी का केवल एक फंड लेना है। और रही बात कि मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, कल की मॉर्निंग का जो मेरा वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि आप एक यूनिक पोर्टफोलियो कैसे बनाएं वो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। उनमें 3-4 मुद्दे होंगे, वो मैं जब वहां पर स्टार्ट करूंगा। यह सबसे बड़ा चैलेंज होता है पोर्टफोलियो को बनाना, क्योंकि पोर्टफोलियो पर कई सारी चीजें मैटर करती हैं। एज मैटर करता है, गोल मैटर करता है आपका, उसके बाद में गेन कितना चाहिए वो मैटर करता है, आपको सेफ्टी कितनी चाहिए, आपको सिक्योरिटी कितनी चाहिए, आपका रिस्क कितना लेना चाहते हो, वो बहुत पेचीदा मसला है। तो कल मैं मॉर्निंग में इन चीजों को जरूर कवर करूंगा। अब आगे मैं देख लेता हूं आज के मार्केट का हाल। मैंने पहले बता दिया कि भैया क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर की इस समय हालत पतली हो रही होगी, ये डेफिनेट है, क्योंकि वो नई एमसी थी, उन्होंने नया क्या मतलब कुछ अलग करने की कोशिश किया है। लेकिन मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहूंगा, जब गोपनीयता किसी भी संस्था की आउट होती है ना, तो वहां पर यह नहीं मानना चाहिए कि सारे के सारे गलत हैं। अब वो गोपनीयता कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे ऑफिशियल स्टाफ हैं, जैसा कि हमने एक बार आपको बताया था, हलवा सेरेमोनी के बाद में बजट में 2 हमारे ऐसे अधिकारी थे जिनके एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, एक के फादर एक्सपायर हुए थे। लेकिन हलवा सेरेमोनी के बाद में जो अधिकारी अंदर हो जाते हैं वित्त मंत्री के साथ, वो बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन लीक ना होने पाए। उन्होंने सबसे पहले, मैं उनको सम्मान देता हूं, साधुवाद देता हूं, उनके चरण स्पर्श करता हूं कि उन्होंने ऐसे कदम लिया कि जिनको अपने बाप की चिता को अग्नि देनी थी, जिनको अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवाना था, उन्होंने बोला नहीं मैडम, निर्मला सीता मैडम को उन्होंने बोला नहीं मैडम, मेरा देश सर्वोपरि है और मैं इस काम को करूंगा। तो कम से कम भारत की तरक्की में, भारत के ग्रोथ में अगर आप बोलते हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, बड़ा अच्छा लगता है बोलने में, यार फलानी सरकार ने काम किया था, फलानी सरकार ने काम किया था, फलाने कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब तक आदमी एग्जिस्टेंस में होता तब तक उसकी बात का पता नहीं चलता है, ना मेरी बात का पता चलता है, ना आपकी बात का पता चलता है। कल की डेट में जुगाई टॉक्स में आप लोग अगर ये सुन लेंगे कि यस यार मेरे को कुछ हो गया है, तो इस डेफिनेट है कि उसी चीजों की आप लोग सिंपैथी लेकर के चलोगे। जब तक मैं आपके सामने बैठा हूं आप लोग 10 कमियां निकालोगे, उस समय हमारी सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां ही आपको दिखाई देंगी। वही सीधी सी बात है कि वहां पर आप उन चीजों को लीजिए कि यस डेफिनेट है, हमारे उन अधिकारियों ने हमारे उस टीम का साथ दिया है जो कि हमारे आने वाले 1 साल के लिए सरकार की जो भी रूपरेखा हो, जो भी मंशा हो, ऐसा तो नहीं है कि सरकार ये चाहेगी, कोई भी सरकार होगी XYZ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी सरकारें आई हैं, बहुत सारी सरकारें गई हैं। मैंने आपको पहले बताया था यार ये बजट केवल 1 साल का होता है, ये सरकार केवल 5 साल की होती है। कितनी सरकारें आती हैं, कितनी सरकारें जाती हैं, कितने बजट आते हैं, कितने बजट जाएंगे, लेकिन आपका ये होना चाहिए कि यस मैं कम से कम मिनिमम से मिनिमम 5 साल से 7 साल, नहीं तो 10 साल तो मैं पक्का दूंगा। यस आप ये देंगे तो कोई माइकलाल आपको रोक ही नहीं सकता कि आप जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन के रेट को, उसके अलावा आप एफडी, मैं सीधी सी बात बताऊं, जितना भी गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट आपको रिटर्न दे रहे होंगे, जितना भी गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट का, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से, कि चाहे आपका पोस्ट ऑफिस दे रहा हो, किसी भी स्कीम में दे रहा हो, चाहे आपका बैंक दे रहा हो, चाहे आरबीआई का बॉन्ड दे रहा हो, कारपोरेट बॉन्ड दे रहा हो, कुछ भी ऐसा हो कि जहां पर आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी है, गिरे से गिरा भी फंड आपका जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन को बीट करते हुए इतना रिटर्न आपको देगा। अब आपको ज्यादा कितना मिलेगा वो मैं भी नहीं कह सकता हूं, कोई भी फाइनेंशियल पंडित उस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ये
बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही दावे के साथ मैं बोल रहा हूं। अब यहां पर बात आ गई क्वांट म्यूचुअल फंड की, यहां पर बात आ गई इसकी। अब आगे हम बात कर लेते हैं। यस डेफिनेट है आज की मार्केट की, आज की मार्केट का आपको पता ही है, इस खरीद फरोख्त का मैंने अभी नहीं देखा है क्योंकि मैं अभी जस्ट आ ही रहा हूं कहीं ना कहीं से। उसके बाद में आपके मिड कैप और स्मॉल कैप में आज की डेट में दबाव देखा गया और उसके बाद में गिरावट देखी गई है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आपके मिड कैप और स्मॉल कैप आने वाले समय में परफॉर्म नहीं करेंगी, लेकिन इस बात से भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि आपकी निफ्टी या आपके सेंसेक्स परफॉर्म नहीं करेंगे। सारे के सारे परफॉर्म करेंगे क्योंकि ग्लोबल सिनेरियोज इस समय अच्छे हैं। अमेरिका का अगर इंटरेस्ट रेट कट होता, अगर नहीं 100% श्योरिटी है कि सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट होगा ही होगा तो यस हमारे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखेगा। और जिसने मेरी कॉल के बाद में अगर अपने पैसे लगाए होंगे आज वो ठीक ठाक गेन में दिख रहे होंगे। लेकिन अब आप उस चीज को समझिए कि अगर आप ऊपर के लेवल पर बाई कर लेते हो तो वहां पर क्या होगा कि यस डेफिनेटली आपका प्रॉफिट थोड़ा सा स्लो दिखाई देगा। हो सकता है आने वाले समय में आपका पोर्टफोलियो लेस दिखाई दे, आपके पोर्टफोलियो का गेन कम दिखाई दे, तो वहां पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में साल भर बीतेगा, 2 साल बीतेगा, आपको याद भी नहीं रहेगा ये बजट कब आया था, ये इलेक्शन कब हुआ था, ये इजराइल और हमास का कब हुआ था, इजराइल और ईरान का कब हुआ था, रशिया और यूक्रेन का कब हुआ था, उसके बाद में अमेरिका में मंदी की आहट कब आई थी, उसके बाद में अमेरिका का जॉबलेस डाटा का क्लेम कब आया था, जो बोलते हैं बेरोजगारी भत्ते के क्लेम का, अमेरिका का प्रोडक्शन कब कम हुआ था, ये सब कुछ नहीं याद रहेगा। आपको एक ही चीज याद रहेगा, यस मेरे पोर्टफोलियो में इतना गेन दिखाई दे रहा है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बात को समझ गए होंगे। कल उसके बाद में सवेरे चर्चा करते हैं, बहुत ही यूनिक विषय है, आप उसको जरूर देखिएगा। आप अपने रिस्क के मुताबिक, एज के मुताबिक अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें। अगर भगवान ने मेरे को सही सलामत रखा तो डेफिनेट है आपको कट पोर्टफोलियो बनाना मैं जितनी मेरी बुद्धि है, जितना मेरा विवेक है, यस आपको समझाऊंगा। 10, साढ़े 10, 11 तक आपको जरूर वीडियो मिल जाएगा। ये भी हो सकता है कि 1 आध घंटे में अभी कम से कम जो है 10 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, 11, साढ़े 11 बजे तक ये वीडियो आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ यार इतनी मेहनत आपके लिए करता हूँ तो यस डेफिनेट है आप ही हमारे लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करोगे। इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करो क्योंकि आप ही सिर्फ प्रॉफिट ना लो, मैं ही सिर्फ प्रॉफिट ना लो, मैक्स टू मैक्स लोग प्रॉफिट लें। तो ये हमारी भावना होनी चाहिए। इसको हम एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान की भावना रखते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। और बस इसके साथ ही मैं अपनी शब्दों को विराम देता हूँ और सवेरे मिलते हैं उसी सेशन पे जिसकी हमने चर्चा करी है। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों तो इसको रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।